Hello friends, today we will discuss our first chapter from class 11 book Hornbill, that is the portrait of a lady by well-renowned Indian writer Khushwant Singh. Let's start. This is an autobiographical chapter. In it, the writer tells about his relationship between grandmother and grandson. Let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. यहाँ पे नेट में बताया कि जो उसकी ग्रैंडमदर थी, शी वॉज एन ओल्ड वुमन. यूजुअली वी सी ग्रैंडमदर इन ओल्ड एज. तो हम ग्रैंडमदर को ओल्ड ही देखते हैं, तो उसकी भी जो ग्रैंडमदर थी वो ओल्ड ही थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. यहाँ पे आई यूज किया थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल है, उसकी अपनी लाइफ स्टोरी से रिलेट किया गया है इसको. वो ओल्ड थी, wrinkled, फेस पे रिंकल्स थी या बॉडी पे रिंकल्स थी. रिंकल्स होती है झुर्रियां, फोल्ड्स ऑफ बॉडी, फोल्ड्स ऑफ स्किन कह लीजिए आप. तो 20 ईयर से वो सेम दिखाई दे रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड ए हस्बैंड. और लोग फैमिली मेंबर्स हैं या नेबर्स हैं, उनसे वो अक्सर सुनता है कि जो ग्रैंडमदर है वंस बीन यंग एंड प्रिटी. एक यंग थी वो, ये प्रिटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल. आप प्रिटी को अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल सेंस में ले सकते हैं. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. यहाँ तक उसका एक हस्बैंड भी था, ग्रैंडमदर का हस्बैंड भी था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस ग्रैंडसन के लिए, खुशवंत सिंह के लिए ये सब हार्ड टू बिलीव, बिकॉज ही हैड नेवर सीन ग्रैंडफादर, ही हैड नेवर सीन ग्रैंडमदर यंग. उसने ग्रैंडमदर को यंग नहीं देखा, ग्रैंडफादर को नहीं देखा. ये सब चीजें उसको विश्वास नहीं होती हैं, बिलीव नहीं कर पाता वो. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम. और जो ग्रैंडफादर थे, ही हैज डाइड, मर चुके हैं वो. उनकी जो पोर्ट्रेट है वो वॉल पे हैंग है, लटकी हुई है. जस्ट अबव द मैंटलपीस. मैंटलपीस क्या होता है? एक शेल्फ होता है अबव द फायर प्लेस. एक शेल्फ के लिए मैंटलपीस यूज किया गया है. इन द ड्राइंग रूम, जो उनका ड्राइंग रूम है उसमें सिटिंग रूम होता है ड्राइंग रूम. ही वोर बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया कि हाउ ही लुक्स, कैसा दिखता है फोटोग्राफ में ग्रैंडफादर. ही वोर बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी को पुट ऑन करता है. लूज फिटिंग क्लॉथ्स उस पोर्ट्रेट में या पिक्चर में दिखाए गए हैं. हिज लॉन्ग व्हाइट पेयर कवर्ड बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. ही हैज लॉन्ग बियर्ड, लंबी उसकी दाढ़ी है, और दैट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट. चेस्ट का मैक्सिमम पार्ट बियर्ड से कवर्ड है. और उसकी जो लुकिंग है, अपीयरेंस ऐसी लगती है कि वो बहुत ओल्ड था. 100 years old यहाँ पे कहा गया कि कम से कम वो 100 वर्ष का रहा होगा. He did not look the short of kinds of. इस प्रकार का व्यक्ति वो नहीं लगता. Who would have a wife or children, जिसको कभी वाइफ या चिल्ड्रन रहे होंगे. He looked as if बताएगा, मैनर बताएगा, तरीका बताएगा. He could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता है उसको देख करके पिक्चर में कि उसके ग्रैंडचिल्ड्रन ही हो सकते हैं, वाइफ के चिल्ड्रन नहीं होंगे ओल्ड एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उम्र इतनी ज्यादा दिखाई गई है उसके अंदर. पिक्चर में इतना वो बुजुर्ग दिख रहा है. एज फॉर माई ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट्स वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. जहां तक बात है ग्रैंडमदर की कि वो यंग थी, कभी प्रिटी, अट्रैक्टिव रही होगी, ये जो थॉट्स हैं, जो विचार करता है नरेटर आपका राइटर, ये जो थॉट्स सारे रिवोल्टिंग है. रिवोल्टिंग मतलब ऑलमोस्ट अपोजिट और रिबेलियस, कोई प्रकार से विद्रोह करता है. वो उसको डिसरिगार्ड कर देता है, बात को मानने से इनकार कर रहा है. इन जो थॉट्स हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है, रिबेलियस है, रिवोल्टिंग है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड. और अक्सर जो ग्रैंडमदर है अपने ग्रैंडसन को उन गेम्स के बारे में बताती है दैट शी यूज्ड टू प्ले, जो वो हैबिचुअली थी, खेला करती थी, उस गेम्स के बारे में बताती है. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो जो ग्रैंडमदर गेम्स की बात बताई कि वो भी खेला करती थी, तो ये जो पार्ट है वो उसे बिल्कुल absurd लगता है. absurd क्या होता है? illogical, ridiculous, बिल्कुल हास्यपन सा लगता है वो, illogical सा लगता है, अतार्किक सा लगता है, उसमें कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं लगता है. और उसकी तरफ से जब वो बताती है तो अनडिग्निफाइड, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता है. और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे कि वो कोई फेबल सुना रही है. फेबल जो प्रॉफिट्स लोग हैं,
पैगंबर होते हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, वो जो फेबल्स सुनाते हैं उस तरह से उन स्टोरीज को वो ट्रीट करते हैं। फेबल को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। फेबल आर द स्टोरीज ऑफ अबाउट सम एनिमल्स और सम अदर क्रिएचर जस्ट टू गिव ए मॉरल। उसमें एक नैतिक शिक्षा होती है और ये एनिमल स्टोरीज होती हैं। जैसे हम डिस्कस करें कि हेयर एंड टॉर्टस वाली जो स्टोरी है उसमें हमने दिखाया कि मॉरल दिया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो ऐसी कोई रेस हुई ही नहीं, इट इज टोटली इमेजिनरी। दिस इज द क्रिएशन ऑफ राइटर्स माइंड। राइटर के माइंड के ऊपर है ये। तो एक मॉरल देने के लिए हम एनिमल स्टोरीज कई बार क्रिएट करते हैं, उन्हें फेबल्स कहते हैं। प्रॉफिट्स जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड्स होते हैं, पैगंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो इन कहानियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ग्रैंडमदर हाउ शी लुक्स, कैसी वो दिखती है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट इन हाइट, फैट, शी वाज हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट। और थोड़ी सी वो बेंट है, झुकी हुई है। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और ग्रैंडमदर जो फेस है वो क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस क्या है? लाइक दैट वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइक ए नेट, सॉरी नेट होता है तो आप देखेंगे इस तरह से भी वायर होता है, उससे वायर होता है। तो फेस भी यहाँ वर्टिकल भी रिंकल्स हैं और हॉरिजॉन्टल भी रिंकल्स हैं। तो क्रिस क्रॉस से दिखाई देता है रिंकल्स का। तो कहीं से शुरू होकर कहीं भी जाती है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। ग्रैंडचिल्ड्रन है वो श्योर थे, जो आपका राइटर है वो श्योर था कि वो ऐसी ही थी, ओल्ड ही थी, जैसे कि उन्होंने देखना शुरू किया है। So terribly old that she could not have grown older. इतनी terribly. This is the extremity of old age. Old age की ये extremity है, अधिकता है, extension मान लीजिए कि इससे कोई old हो ही नहीं सकता। And had stayed at the same age for 20 years. और पिछले 20 years से same age में उसमें कोई difference नहीं है, looking में कोई difference नहीं आ रहा, वैसे ही वो दिखाई देती है। She could never have been pretty. और वो सर्टेन है कि जो ग्रैंडमदर है वो प्रिटी नहीं हो सकती, अट्रैक्टिव नहीं हो सकती, ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि वो ब्यूटीफुल नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी, हमेशा वो ब्यूटीफुल थी। कैसे, हम अभी इसको जान लेते हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अस टू एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। क्योंकि जो ग्रैंडमदर थी वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी, एक रिलीजियस लेडी थी, और वो स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स पहने। एज शी वाज ए विडो, विडो थी, विधवा थी, उसके कपड़े पहनती है। और वो हॉबलिंग करती है, हॉबलिंग कहते हैं वॉकिंग विद ए लिम्ब के साथ थोड़ा लंगड़ाती है चलते वक्त ड्यू टू ओल्ड एज। और उसका जो स्टूप है उसको बैलेंस करने के लिए अक्सर ओल्ड एज में हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग झुक के चलते हैं तो जो एक शोल्डर उनका राइज कर जाता है, उठ जाता है, रेस पार्ट जो होता है उसको स्टूप बोल देते हैं। उसको अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हैंड, वन हैंड हम कहें उसको वेस्ट की तरफ रखती है, कमर की तरफ रखती है ताकि अपने स्टूप को बैलेंस कर सके। और वो लंगड़ाती हुई हल्के से लिम्ब के साथ, एक लचक के साथ वो चलती है। और हमेशा उसके हैंड्स में एक रोजरी होती है। रोजरी क्या होती है? गार्लैंड ऑफ बीड्स। बीड्स की जो गार्लैंड होती है, माला होती है, जो मनकों की माला होती है उसे रोजरी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं वो राम नाम लेते हुए मिल जाएंगे आपको, तो वो हाथ में रोजरी रखते हैं। और उनके जो बीट्स उनको टैल करते रहते हैं, काउंटिंग भी करते हैं और उनको चलाते भी रहते हैं। तो दोनों सेंस में टैल का यूज कर रहे हैं। Her silver locks were scattered untidily over a pale, puckered face. और जो सिल्वर लॉक थे, एक जो बंच ऑफ हेयर जो ग्रुप होता है हेयर को लॉक बोल देते हैं। सिल्वर लॉक है क्योंकि व्हाइट थे उसके हेयर, जो बाल थे वो सफेद थे, इसलिए सिल्वर लॉक कह दिया गया। और वो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, अनटाइडी है, खुले हैं, अनकेम्प्ड है, बिखरे हुए हैं एक तरह से। और पेल फेस, जो चेहरा पेल पड़ गया है, कलरलेस चेहरा पड़ गया है। पकड़ फेस है ये, फुल ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है। एंड आवर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसकी जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रेगुलरली मूव कर रहे हैं किसमें? इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा साउंड जो सुनाई नहीं देती उसे हम इनऑडिबल कहते हैं। और वो प्रेयर करिए तो इनऑडिबल प्रेयर हम उसे कहेंगे। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी क्योंकि वो रिलीजियस थी, वो स्पिरिचुअल थी। She was like the
winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो राइटर ने इसको कंपेयर किया है ग्रैंडमदर को, किससे कंपेयर किया है? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। इन द विंटर सीजन हम क्या देखते हैं कि माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, तो सफेद होती है, स्नो भी व्हाइट होती है टोटल, और उसे कवर्ड रहता है, तो सब कुछ वहाँ पे व्हाइट भी दिखाई देता है। तो ग्रैंडमदर भी बिल्कुल व्हाइट ही दिखाई देते हैं। जलोग की बात करें, हेयर की बात करें, व्हाइट थे, क्लोथ्स की बात करें, व्हाइट थे, चेहरा भी पेल है, ऑलमोस्ट व्हाइट कह सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस थी ऑफ प्योर व्हाइट शीरिनिटी, जैसे विस्तार होता है, फैलाव होता है, शीरिनिटी का, कामनेस, शांति का, और ब्रीदिंग पीस, शी वाज लिविंग पीसफुली एंड कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन। तो टोटली सेटिस्फैक्शन था उसको, संतुष्टि के साथ वो जीती थी। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि उनकी रिलेशनशिप कैसे थे ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के। माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो बहुत ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन अच्छे फ्रेंड्स थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो यहाँ जब उसके पेरेंट्स सिटी में सेटल होते हैं फॉर सम प्रोफेशन और सम बिजनेस, वो अपनी ग्रैंडमदर के पास में उसको छोड़ जाते हैं एंड दे वर लिविंग कॉन्स्टेंट टुगेदर, और वो रेगुलरली दोनों ही साथ रह रहे थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. तो वो स्कूल की उसे तैयार करती है, उसे गॉट अप करती है, उठाती है। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by her. जो ग्रैंडमदर है वो एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग जिसमें राइज एंड फॉल नहीं होता है, डल सा एक सिंग सॉन्ग आती है जिसमें डल जो साउंड का राइज एंड फॉल नहीं होता है, तो हम उसे मोनोटोनस, डल या बोरिंग सम कह सकते हैं उसको, तो मोनोटोनस होता है, उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। तो दादी गाना गाती रहती है और उसे नहलाती है, वेद करती है। देखिए बात और वेद में हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। बात तो तब को कहते हैं जिसमें लेट करके नहाया जाता है, वो बात होता है BATH, और ये वर्ब है, एज ए वर्ब, तो नाउन होता है BATH, बात नाउन होता है, और वेद वर्ब का काम करती है BATHE, तो उसको नहलाया, ड्रेस सब करती थी, उसको कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद के साथ कि वो सिंग सॉन्ग को सुनेगा, इस मॉर्निंग प्रेयर को सुनेगा और लर्न बाय हार्ट, और उसको लर्न कर लेगा, मन से याद कर लेगा, मुझबानी उसको सुना पाएगा कभी। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. और जो ग्रैंडसन है वो लिसन सुनता है, सिंग सॉन्ग को सुनता है, because he loved her voice, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, दादी की जो आवाज़ है वो अच्छी है, लेकिन याद करने की बॉदरेशन कभी नहीं की, इतनी जहमत, इतने लेबर कभी नहीं की उसको लर्न करे। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तो अब वो एक वुडन स्लेट, ऑल्डन टाइम में स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो एक वुडन स्लेट, एक तख्ती जिसे हम बोलते थे, एक लकड़ी का छोटा सा होता था जिसपे हम स्लेट वाला काम किया करते थे, वो नरेटर को दिया जाता था, जिसे ऑलरेडी वो प्लास्टर करती थी, उस पर जो येलो चॉक होता है, जिसे मुल्तानी कहते होंगे लोकल भाषा में, वो प्लास्टर करके उसको देती थी। साथ में एक टाइनी आर्थर इंक पॉट, एक मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट, शाही की एक द्वार और एक पेन, उन सबको टाई करके एक बंडल में उसको हैंड ओवर करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और ये उसके बाद में इनका ब्रेकफास्ट है, जो स्टील चपाती शाम की बनी हुई चपातियाँ होती है, तो थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा बटर लगा करके ग्रैंडसन को देती है। She carried several steel chapatis with her for the village dog. तो ग्रैंडमदर काफी एक फीलिंग रखती है एनिमल्स के लिए भी, और जो चपातियां बच जाती हैं वो विलेज डॉग्स के लिए। She even had sympathy for animals like dog. डॉग्स जैसे भी एनिमल के लिए उसके अंदर सिंपैथी है, तो बहुत ही सिंपैथाइज कैरेक्टर है ये। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. और यहाँ ग्रैंडमदर स्कूल तक जाती है क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों ही अटैच्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो स्टडी है वो बिल्कुल एंशिएंट स्टाइल की है, पुराने स्टाइल की है। वहाँ प्रीस्ट पुजारी है टेम्पल में, वो उन्हें पढ़ाता है अल्फाबेट्स, जो वर्ड्स अल्फाबेट्स हैं, जो अक्षर ज्ञान है उनको करवाता है, और मॉर्निंग प्रेयर उनको सिखाता है।
While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabets or prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading scriptures. तो जिस दौरान ये बच्चे अपना वरांदा में दोनों तरफ बैठ करके अल्फाबेट्स मॉर्निंग प्रेयर याद करके कोरस में लाइक ग्रुप सॉन्ग, जब सारे बच्चे एक साथ रिसाइट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो कोरस बन जाता है, ग्रुप सॉन्ग की तरह है, उसको लर्न करते हैं, गा गा करके उसको रिपीट करते हैं। तो इस दौरान जो ग्रैंडमदर है वो सिट इनसाइड अ टेंपल रीडिंग स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स होते हैं हॉली बुक्स, जो रिलीजियस बुक होती है, लाइक रामायण, महाभारत, वेदास, उपनिषद, ये सभी रिलीजियस बुक हैं, धार्मिक किताबें हैं, और इनको हम स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं। ग्रैंडमदर स्क्रिप्चर पढ़ती है और वो अपनी स्कूलिंग करते हैं। When we had both finished, और जब दोनों का काम फिनिश हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग और दादी के लिए स्क्रिप्चर्स रीडिंग है वो फिनिश हो जाती है, we would walk back together, और फिर दोनों अपने घर के लिए वापस आते हैं। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस वक्त जो चपाती जब लेके जाती हैं तो डॉग्स की भी एक हैबिट बन गई कि टेंपल डोर पे ही वहीं पे खड़े हुए मिल जाते हैं उनको। They followed us to our home, growling and fighting with each other. ये जो डॉग है उनका वेट करते हैं चपातीज के लिए, और ग्राउलिंग करते हुए, ग्रम्बलिंग करते हुए, गुर्राते हुए, बार्किंग करते हुए उन्हें फॉलो करते हैं, उनके घर तक आते हैं। फाइटिंग करते हुए एक दूसरे से, एक डॉग्स हैं उनकी हैबिट होती है कि वो जब तक एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, शेयर नहीं करते नॉर्मली वो, तो इस तरह से वो लड़ते हुए उनके पीछे आते हैं। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती उनको फेंकते हैं उनके लिए वो लड़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, और जब उनके पेरेंट्स comfortably settled हो गए, established हो गए उस सिटी के अंदर, they sent for us, यहाँ फ्रेज इसकी sent for, यानी होता है कॉल करना। तो यहाँ पे नरेटर और उसकी जो ग्रैंडमदर है उन दोनों को ही कॉल कर लिया गया सिटी में। This was a turning point in our friendship, और ये जो सिटी में कॉलिंग थी उनकी, सिटी में बुलाया गया था, उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम वेयर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, जहाँ चीज़ों में चेंजेस आना शुरू होता है, परिवर्तन आना शुरू होता है, उसे हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो उनकी फ्रेंडशिप में भी टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ पे। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि अब वो रूम तो सेम ही शेयर करते हैं ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन, लेकिन अब वो स्कूल तक नहीं आ पाती है। विलेज में स्कूल और टेम्पल अटैच थे, लेकिन अब वो स्कूल और टेम्पल अटैच नहीं है सिटी के अंदर। I used to go to an English school in a motor bus, और अब वो एक मोटर बस में जाने लगा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा है। तो नाउ शी कुड नॉट फॉलो, उसे फॉलो नहीं कर पाती, उसके साथ नहीं आ पाती है। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब विलेज में डॉग्स थे तो डॉग्स को फीडिंग होती थी, अब सिटी के अंदर डॉग्स नहीं है तो उसे स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज, उसने स्पैरोज को फीडिंग कराना शुरू कर दिया है, जो कि कोर्टयार्ड में जो ओपन स्पेस है घर के सामने उसे हम कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो हम स्पैरोज आ जाती हैं, उनको फीडिंग कराती है। यहाँ पे एक फ्रेज यूज की टुक टू, उसके मीनिंग होता है शी गॉट यूज्ड टू, हैबिचुअल वो हो गई फीडिंग करवाने के लिए। ये टू यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए फीड प्लस आई फीडिंग जीरन का भी यूज किया गया है, अगर किसी को डाउट हो तो। As the years rolled by, we saw less of each other. Years rolled by, elapsed, समय बीतता गया, सालों निकल गए। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. जो उनकी पुरानी प्रोसेस थी कंटिन्यू रही, उसे गॉट अप करना, स्कूल के लिए तैयार करना। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कि टीचर ने क्या पढ़ाया? She was more interested in education. ग्रैंडमदर है वो ग्रैंडसन से बहुत ज्यादा अटैच है और उसकी एजुकेशन में भी इंटरेस्ट लेती है, और इवन ये पूछती है कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. जो नैरेटर है बताता है कि उन्हें वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कुछ नॉलेज की चीजें बताई जाती हैं, लाइक द लॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के जो सिद्धांत हैं, लॉज हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैं, ये सब साइंस के पार्ट है। द वर्ड बीइंग राउंड, ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ड बीइंग राउंड संसार गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सब जानकर ग्रैंडमदर बहुत अनहैप्पी फील करती है, सैड फील करती है, अपसेट फील करती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसंस, क्योंकि इंग्लिश लेसन्स हैं ये और ग्रैंडमदर इंग्लिश में कन्वर्सेंट नहीं है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो उसकी हेल्प नहीं कर पाती है।
इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे। She did not believe in the things they taught us at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. तो यहाँ पे देखा गया कि स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, गॉड के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जा रही स्कूल के अंदर। वो डिस्ट्रेस फील करती है, सैड फील करती है, दुखी महसूस करती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि उन्हें म्यूजिक लेसन भी दिए जा रहे हैं, म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो जब मुझे पता चला कि म्यूजिक पढ़ाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब फील करती है और अपसेट फील करती है। टू हर म्यूजिक एंड ल्यूड एसोसिएशन, और ग्रेटर बताया कि जो म्यूजिक है वो ल्यूड एसोसिएशन है, एक वल्गर एसोसिएशन, एक एसिस्ट कह लीजिए या इमोरल कह लीजिए, उसका जो कनेक्शन है इमोरल लोगों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फॉक। ये जो म्यूजिक है वो मोनोपोली है, सोल राइट, एकल अधिकार है, यानी ये जो म्यूजिक है उस पर इन लोगों का अधिकार नहीं है, हार्लॉट्स और बेगर्स, जो भिखारी हैं, जो हार्लॉट्स हैं, हार्लॉट्स आर द इमोरल वीमेन who are involved in singing and dancing, उन्हें हार्लॉट्स बोलते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स भी हम कह देते हैं इनको। तो जेंटल फोक के लिए म्यूजिक नहीं है, साधारण लोगों के लिए, जो जेंटल लोग हैं, सिविलाइज्ड पीपल है, उनके लिए म्यूजिक नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल, वो कुछ कहती नहीं है लेकिन उसका साइलेंस है उसका मेड डिसअप्रूवल। शी वाज नॉट हैप्पी, शी डिड नॉट एडमिट म्यूजिक लेसन्स। शी विल टॉक टू मी आफ्टर दैट, और जैसे उसे पता चला कि म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जाते हैं तो उसने नैरेटर्स की बात करना बंद कर दिया। That's all for this video. We will discuss the remaining chapter in our next video.